हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल डीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 4 से 7 तक पार्ट 5 के माध्यम से आज करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको पिछले पार्ट में भी मैंने यही बताया था कि जब भी आप परिमेय संख्या ज्ञात करोगे तो नीचे वाला हर का मान समान आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले -2/5 और 1/2 के हरों के मान को समान करने पर सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, समान करेंगे हर के मान को। तो सबसे पहले हर के मान को जब आप समान करोगे तो इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। ठीक है, 5 का भाग दोगे 10 में कितना आएगा, 2। उसको हम किससे गुणा करेंगे, अंश के मान से। अंश का कितना है, -2। ठीक है, और 2 का भाग ऐसे ही 10 में दोगे तो आपका आंसर आएगा 5 और उसको गुणा करेंगे हम अंश से। ठीक है, तो 2 दूनी कितना होता है, 4। किसका प्लस माइनस क्या होता है, -10। देखो इसके नीचे भी आएगा और 10 इसके नीचे भी आएगा। ठीक है, और 5/10। यहां तक क्लियर आपका। अब देखिए यहां पर आपके कितने मान चाहिए, आपको 10 परिमेय संख्या चाहिए। तो 10 परिमेय संख्या इनसे नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -4/10 और 5/10 के अंश व हर को कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर। 2 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। तो -4/10 को अंश व हर से गुणा करना है, कितने से, 2 से। तो 4 दूने कितना हो गया, 8 और 10 दुआ क्या हो गया, 20। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ऐसे ही 5/10 को भी 2 से गुणा करना है, अंश व हर दोनों से गुणा होते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 10 दुआ 20। तो आपका यहां तक ही आ गया। आपको कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 10 परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, तो मैं साइड में कर रहा हूं इसको, 10 परिमेय संख्या चाहिए हमको। तो आप क्या लिखोगे, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर। तो 10 परिमेय संख्या हमको चाहिए। तो देखो मैंने पहले बोला था कि मध्य यानी कि बीच की। तो बीच की जब भी आप निकालोगे तो आपके ये वाले नहीं आएंगे, इनसे आगे वाले आएंगे। जैसे सपोज -8/20 है। देखो माइनस में संख्या उल्टी चलती है, मतलब -8, -7, -6। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम, -8/20 तो कितना आएगा, -7/20, -6/20, -5/20। ये तब तक कर सकते हो जब तक आपके पास इसकी वैल्यू, ये तब तक हम कर सकते हैं जब तक कि इसकी वैल्यू यहां तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, फिर क्या आएगा, 0। ठीक है, 8 वैल्यू तो हो गई, 10 चाहिए हमको। अब आगे बढ़ती जाएगी, 1/20, 2/20। तो आपके -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ये हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इन परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले काम होगा कि हम इनको हर के जो मान हैं, हरों के जो मान हैं उनको समान करें। तो 5 और 2 को समान करने के लिए हमने लिया एलसीएम, और जो एलसीएम आया उसको गुणा किया अंश से। ठीक है, जो इस प्रकार किया हमने। यहां देखो, यहां पर 10 वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि देखो -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 8 वैल्यू निकल पाएगी। इसलिए हमने क्या करा, 2 से गुणा करा। सपोज करो 2 से भी कम वैल्यू निकलती तो फिर हम 3 से गुणा करते बाद में। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया। आगे समझ में आता है, ये क्लियर हुआ आपका 4th क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, 5वें का पहला पॉइंट, 2/3 और 4/5 के मध्य
पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए वही हम करेंगे कि 2/3 और 4/5 के हरों के मान समान करने पर, और जब आप हरों के मान समान करोगे तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। 3 का भाग 15 में दोगे कितना आएगा, 5। उसको गुणा करेंगे अंश से, और 5 का भाग दोगे 15 में तो आंसर आएगा 3। उसको भी गुणा करेंगे अंश से, ठीक है। तो 5 दूने कितना हो गया, 10/15, और ये 15 दोनों संख्याओं पे अप्लाई है। 3 चौके 12/15। अच्छा, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। नहीं निकल पाएगी क्योंकि 10 के बाद 11, एक ही निकल पाई है, फिर 12 आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10/15 और 12/15, ठीक है, के अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, और जब आप 2 से गुणा करोगे तो 10/15 को भी 2 से करोगे अंश व हर को, और 12/15 को भी 2 से करोगे। तो 10 दुआ क्या होता है, 20, और 15 दुना 30, ठीक है। 12 दुना 24 और 15 दुना 30। तो देखिए यहां पर भी आपकी अभी तक वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो आपकी यहां तक वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि यहां पर भी 3 वैल्यू निकल पाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, हम 10/15 और 12/15, पहले कितने से किया था, 2 से, 3 से, के अंश व हर को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और जब आप 3 से गुणा करोगे, मैं साइड में कर रहा हूं इसको आगे, ठीक है। तो जब आप इसको 3 से गुणा करोगे, 10/15 को भी 3 से और 12/15 को भी 3 से, तो 10 तिया 30 और 15 ती 45। ऐसे ही 12 दूनी 12 तिया 36 और 15 ती 45, ठीक है। कितनी वैल्यू चाहिए हमको, 5 परिमेय संख्या चाहिए, निकल जाएगी आराम से। तो देखिए 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर। तो देखिए मध्य निकालेंगे तो 30 के बाद 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। हमको 5 चाहिए थी और 5 वैल्यू हमारे पास आ गई। आ गया समझ में, 5वें का ये पहला पॉइंट था जो आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन 5वें का सेकंड पॉइंट, -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले वही कि जब तक हरों के मान समान नहीं है तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, हरों के मान समान करने होंगे, ठीक है। तो -3/2 और 5/3 के हरों के मान समान करने पर, और जब आप हरों के मान समान करोगे तो हम क्या लेते हैं, उन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 का भाग 6 में दोगे कितना आएगा, 3। को गुणा करोगे अंश से, और 3 का भाग दोगे 6 में तो आएगा 2। उसको गुणा करोगे अंश से, तो 3 तिया 9 प्लस माइनस -/6 और 2 पंजो 10/6। यहां तक आ गया आपकी क्लियर, यहां तक। अब देखिए 5 वैल्यू चाहिए, आराम से निकल जाएगी क्योंकि माइनस में है, उल्टी चलेगी संख्या, ठीक है। तो -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर कितना आ जाएगी, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6। यह आपकी वैल्यू निकल गई यहां तक, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, गुणा क्यों नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि पहले हम कर रहे थे कभी 2 से गुणा कर रहे थे, फिर 3 से गुणा कर रहे थे। यहां पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑटोमेटिक आपके 5 परिमेय संख्या निकल रही है हरों के मान समान करने के बाद,
ठीक है, तो ये 5वें क्वेश्चन का सेकंड क्लियर हुआ। प्रश्न 5 का तीसरा पॉइंट, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आप परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो वही हरों के मान समान करेंगे। तो 1/4 और 1/2 के हरों के मान क्या करने पर, समान करने पर। और जब आप हरों के मान समान करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4। 4 का 4 भाग दोगे, 1 को गुणा करेंगे अंश से, और 2 का भाग आप 4 में दोगे तो 2 उसको गुणा करेंगे अंश से। तो 1 एकम 1/4 और 2 एकम 2/4। तो देखिए आपकी यहां वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो हम क्या करेंगे, 1/4 और 2/4 के अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 1/4 को भी 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऐसे ही 2/4 को भी 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, बहुत वैल्यू कम निकलेगी, ठीक है। तो एक काम करना, आप पहले 5 से गुणा कर लेते हैं, कमाई वैल्यू 3 तक भी 4 तक भी, ठीक है। तो 1/4 और 2/4 के अंश व हर को 5 से गुणा करने पर, ठीक है, अंश व हर के मान को 5 से गुणा करेंगे। अब तो 1/4 को भी 5 से और 2/4 को भी 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। देखिए अभी भी 4 वैल्यू निकल पाएगी, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और 10 भी तो आएगी नहीं, क्योंकि 10 तो यहाँ आई, तो 4 वैल्यू निकल पाएगी। हमको कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगला 5 के बाद किससे गुणा कर ले सकते हैं अपन, 6 से। तो 1/4 और 2/4 के अंश व हर को 6 से गुणा करने पर, तो अब हम 6 से गुणा करेंगे, और 6 से गुणा करेंगे कैसे, 1/4 गुणा 6 और 2/4 गुणा 6, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ठीक है। यहां तक आपकी वैल्यू आ गई है, आराम से निकल जाएगी अब यहाँ पे। तो आप क्या लिख सकते हो, आप 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर, तो 5 परिमेय संख्या निकालते हैं 1/4 और 1/2 के मध्य। तो देखिए 6 के बाद क्या आएगी, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। हमको 5 चाहिए थी और हमारी ये 5 वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। तो देखिए 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। सबसे पहले हमने इनके हरों के मान समान किए, तो हरों के मान समान करने के लिए हमने एलसीएम लिया, यहां तक आपका एक क्लियर हुआ। फिर हमने जब इनको दोनों को 2 से गुणा किया तब भी वैल्यू कम आ रही थी, क्योंकि इनके मध्य में ओनली एक ही परिमेय संख्या निकल रही है। फिर मैंने 5 से गुणा किया, 2 के बाद में 5 पे इसलिए गया क्योंकि यहाँ 3 में भी नहीं निकलेगी आपकी, 4 में भी नहीं निकल पाएगी, 5 में भी नहीं निकली थी, एक कम पड़ गई थी। फिर 6 से गुणा किया तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 5वें का थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आपका। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए -2 से बड़ी लिखनी है, तो आप 2 से बड़ी देखो 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 से भी लिख सकते हो, क्योंकि -2 से बड़ी देखो -1 भी होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1, क्या लिखोगे, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये परिमेय संख्या इससे बड़ी है, क्योंकि -2 क्या होता है, इन सब संख्याओं से छोटा होता है, ठीक है। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। और लिखना चाहो तो 6, 7 होने को तो 1/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है। और आगे 10, 11 तक भी जा सकते हैं, लेकिन प्लस में वो फिर वाली,
ठीक है। तो इस प्रकार आपकी -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ये हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न साथ देखिए, 3/5 और 3/4 के मध्य की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले वही हरों के मान समान करेंगे। तो 3/5 और 3/4 के हरों के मान समान करने पर, क्योंकि यहाँ 5 और 4 है, अलग अलग है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 20। 5 का भाग दोगे 20 में कितना आएगा, 4 को गुणा करेंगे अंश से, और 4 का भाग अब जब 20 में दोगे तो कितना आएगा, 5 को गुणा करेंगे अंश से। 4 तिया 12/20 और 5 तिया 15/20। ठीक है। यहां तक आपका आ गया 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। इसके बीच में 10 नहीं निकल पाएगी, क्योंकि 12 के बाद 13 और 14 ही होते हैं। तो 12/20 और 15/20 के अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करते हैं तो 12/20 को भी 2 से गुणा करेंगे और 15/20 को भी 2 से गुणा करेंगे। तो 12 दूना 24 और 20 दूना 40, 15 दूना 30 और 20 दूना 40। देखो यहां पर भी मध्य की 5 परिमेय संख्या निकल पाएगी, तो इसलिए क्या करेंगे फिर, अब 12/20 और 15/20 के अंश व हर को कितने से गुणा करते हैं। अब पहले 2 से किया था, 4 से कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 3 से नहीं निकल पाएगी, गुणा करने पर। ठीक है। तो हम 4 से गुणा करेंगे, तो 12/20 गुणा 4 और 15/20 गुणा 4, तो 12 चौके 48 और 20 चौके 80, 15 चौके 60 और 20 चौके 80। अब निकल सकती है आराम से। तो क्या लिखेंगे, 3/5 और 3/4 के मध्य कितनी 10 परिमेय संख्याएं बराबर। तो देखिए कितनी आ जाएगी, 48 के बाद 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 और 58/80। ठीक है। तो यह आपके मध्य की 10 परिमेय संख्या निकल गई, 3/5 और 3/4 के मध्य की। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आरोह के मान समान किए, 2 से गुणा किया तो मध्य में 10 नहीं निकल पाएगी, 5 ही निकल रही है। 25, 26, 27, 28, 29 नहीं निकल पाई, इसलिए मैंने 4 से गुणा कर दिया। 3 से भी कर लेना, 3 से भी मुश्किल निकलेगी, देख लेना फिर भी एक बार, इसलिए मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है। यहां से गुणा किया तो आपकी ये 10 परिमेय संख्या निकल गई, 3/5 और 3/4 के मध्य में। तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी 1 कंप्लीट हो गई है। अगले पार्ट में हम आपकी एक्सरसाइज दूसरी करेंगे, सेकंड वाली। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से, अभी तक पहली एक्सरसाइज खास तौर पर बहुत अच्छे समझ आई होगी। ठीक है। तो सभी एक बार सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप जल्दी से देख सकें और आपको सुटेबल भी हो थोड़ा। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अगले पार्ट में फिर हम वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हम दूसरी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है। सभी वीडियो एक बार जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार चल रहे हैं। ठीक है।